हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं को पढ़ेंगे कि वो कहाँ पर स्थित हैं और किससे संबंधित हैं। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या बोलता है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कानपुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कानपुर। कानपुर में दालों यानी पल्सेस की उन्नति किस्म पर शोध के लिए किस्मों पर शोध के लिए यह राष्ट्रीय संस्था बनाया गया है। इसे याद रखने का ट्रिक क्या है बता देता हूँ। कानपुर के लोग दाल बहुत खाते हैं। ठीक है, इस ट्रिक से आपको याद भी हो जाएगा कि दाल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कानपुर में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ में। दवाओं पर रिसर्च के लिए यह भारत का सबसे बड़ा संस्था है। लखनऊ में इसके अलावा विश्व विज्ञान संस्था भी स्थित है। ठीक है, ये दवाओं के लिए अनुसंधान संस्था है। क्या है? दवाओं के लिए एक औषधि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था स्थित है। और यहीं पर नीचे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्व विज्ञान संस्था भी स्थित है लखनऊ में ही। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाराणसी। कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी में। वाराणसी के शाहनशाहपुर में यह स्थित है। यहाँ सब्जियों के लिए बीज और उनकी खेती की नई तकनीकों पर काम होता है। तो यहीं पर वाराणसी में ही भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था स्थित है। ठीक है, यहाँ पर बीज और उसके खेती के नई तकनीकी का पर काम चलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बरेली इज्जतनगर। क्या है? फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बरेली। यहाँ पशुओं के बीमारी और टीका यानी वैक्सीन पर शोध करने वाला देश का सबसे प्रमुख केंद्र है। कहाँ पर? बरेली इज्जतनगर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए झांसी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए झांसी। चारागाह के लिए ऑप्शन ए झांसी में। बुलंदखंड क्षेत्र में के झांसी में चारे और घास के मैदान के विकास के लिए यह संस्था काम करता है। बुलंदखंड में हम लोग जानते हैं वहाँ पे थोड़ा सूखा रहता है, पानियों की कमी रहती है कभी कभार। तो वहाँ पर घास के मैदान के लिए संस्था बनाई गई है कि वहाँ पर घास वास हो, जिससे बारिश वारिश हो तो पानी एक जगह रुक जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मथुरा में। बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? मथुरा में। मथुरा के पास मखदूम में बकरी की नस्ल सुधार और उनके पालन पर शोध किया जाता है। वो कहाँ पर है बकरी अनुसंधान संस्था? तो मथुरा मखदूम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लखनऊ में। क्या है? क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। केंद्रीय और उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लखनऊ। यह संस्था से पहले सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन के नाम से जाना जाता था। यह मुख्य रूप से आम, अमरूद और पपीते जैसे फलों की गुणवत्ता और सुधारण पर शोध होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रयागराज इलाहाबाद में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रयागराज इलाहाबाद में। क्वेश्चन फिर रिपीट करना चाहूँगा। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रयागराज में। यह संस्था सामाजिक विकास, ग्रामीण और नीतियों और समाजशास्त्र से संबंधित विषयों पर उच्च स्तरीय शोध के लिए जाना जाता है। कौन सा अनुसंधान संस्था? गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्था है ये। यहाँ पर विकास और ग्रामीण नीतियों के बारे में विषयों में उच्च स्तर के शोध के लिए जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पान अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए
महोबा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महोबा। क्या है? पान अनुसंधान संस्था। क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगा। पान अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महोबा में। बुलंदखंड का महोबा जिला अपने पान के उत्पादन के लिए मशहूर है, इसीलिए यहाँ पान की खेती को वैज्ञानिक बढ़ावा देने के लिए केंद्र बनाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज्जतनगर बरेली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज्जतनगर बरेली। कौन सा? पक्षी अनुसंधान संस्थान। बरेली में पशु चिकित्सा संस्थान के साथ साथ पक्षी और शोध करने वाला यह विशिष्ट संस्थान भी है। बरेली में ही पशुओं के लिए भी चिकित्सा संस्थान है, प्लस पक्षियों के लिए भी पक्षियों के लिए भी शोध संस्थान, उनका भी चिकित्सा होता है, उनकी प्रजातियों को देखा जाता है, संस्थान बनाया गया है। कुछ विशेष संस्थान हैं जिसको हमको याद करना, जो पेपरों में कभी कभार पूछ भी लेता है। तो पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान HRI कहाँ स्थित है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रयागराज। यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह गणित और सौद सिद्धांतिक भौतिक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? गणित और सैद्धांतिक भौतिक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारतीय कालीन उद्योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? भदोही। कालीन निर्माण और निर्यात तकनीकी के लिए। क्या हो जाएगा? भदोही में। क्या चीज़? भारतीय कालीन औद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भदोही, कालीन निर्माण के लिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में। यह राज्य के सभी कृषि विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय करता है। क्या करता है? समन्वय। क्या कृषि में कौन सी मिट्टी कैसे मिलती है, वो सब उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए करता है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जैव उर्वरता विकास केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? जिला गाजियाबाद। नेक्स्ट पॉइंट के बाद, केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में। कुष्ठ रोग संस्थान कहाँ पर स्थित है? आगरा में। नेक्स्ट, याद रखने के लिए कुछ ट्रिक मैं आप लोग के सामने लाया हूँ। देखते हैं ट्रिक। लखनऊ में कौन कौन सी अनुसंधान संस्था है, उसको याद करने के लिए। राजधानी है तो यहाँ सब कुछ मिलेगा। क्या है? राजधानी है तो यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। दवा अनुसंधान संस्था, विष, पौधा, आम और जीवाश्म में। यहाँ पे दवा अनुसंधान संस्था भी है, विष अनुसंधान संस्था भी है, पौधा अनुसंधान संस्था भी है और आम अनुसंधान संस्था भी कहाँ स्थित है? लखनऊ में। और जीवाश्म अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। तो ये लखनऊ में कौन कौन से अनुसंधान संस्था है, उसको याद करने का बेस्ट ट्रिक है। नेक्स्ट कर चलते हैं। कानपुर में याद करने के लिए कौन कौन से अनुसंधान? दाल और चीनी। यहाँ दालें और चीनियों का रिसर्च होता है। कानपुर, दाल और चीनी। कानपुर में, कान में क्या डालना है? दाल और चीनी डाल दो। कानपुर में दाल और चीनी। दाल अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? कानपुर में। और चीनी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कानपुर में। आइए नेक्स्ट करते हैं। बरेली क्या है? पशु और पक्षी। कानपुर में क्या था? दाल और चीनी। बरेली में क्या है? पशु और पक्षी। यहाँ जानवरों और चिड़ियाओं का इलाज और रिसर्च होता है बरेली में। हम लोग ऊपर पढ़े थे, बरेली इज्जतनगर पशु और पक्षियों का अनुसंधान संस्था है, तो उसी का याद करने का ट्रिक है। बरेली में क्या है? पशु और पक्षी। कानपुर में क्या है? दाल और चीनी। लखनऊ में क्या है? लखनऊ राजधानी है तो यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। दवा हो गया, विष हो गया और पौधे हो गए, आम हो गए और जीवाश्म हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बनारस का पढ़ना है। बनारस में क्या क्या मिलता है? सब्जी। सिर्फ बनारस में सब्जी, बस एक ही मुख्य है, सब्जी अनुसंधान। बनारस में क्या है? सब्जी अनुसंधान संस्थान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बनारस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी प्रयागराज में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रयागराज। फिर से पॉइंट करना, कुछ प्रश्न रिपीट करना चाहूँगा। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रयागराज में। यह संस्थान सैद्धांतिक भौतिकी और गणित के उच्च स्तरीय शोध के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय कालीन औद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कालीन औद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भदोई में। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन बी भदोई। कालीन औद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? भदोई में।
भदोई को कालीन नगरी भी कहा जाता है, इसीलिए वहाँ पर कालीन अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। इसीलिए कालीन निर्माण की नई तकनीकी और डिजाइन के लिए यहाँ यह संस्था बनाई गई है। अनुसंधान संस्था मतलब ये होता है कि वहाँ पर कुछ नया एडिशन करना, एक तरीके से उस चीज़ में जिस चीज़ के लिए बना है, जैसे कालीन के लिए कालीन औद्योगिकी अनुसंधान, तो उसके अलग अलग किस कपड़े से बनाया जा सकता है या फिर रुई से कौन से डिजाइन से मतलब कि बनाया जा सकता है, उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, केंद्रीय कांच और सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खुर्जा बुलंदशहर। क्या है? खुर्जा बुलंदशहर। क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगा, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खुर्जा बुलंदशहर। ठीक है, खुर्जा और अपने चीनी मिट्टी के बर्तन यानी पोटरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कांच और सिरामिक पर शोध करने महत्वपूर्ण केंद्र है। किस पर? कांच और सिरामिक पर शोध करने के लिए प्रमुख केंद्र है, इसीलिए यहाँ पे कांच और सिरामिक अनुसंधान संस्था बना हुआ है। और कुछ कुछ संस्थानों का कुछ प्रश्न के हिसाब से नहीं है, कुछ कुछ संस्थानों के लिए किस लिए बना है और कहाँ पर बना है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। किस लिए? खेती के लिए, ऑर्गेनिक खाद और फर्टिलाइजर रिसर्च के लिए क्या बनाया गया? राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र। आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर, केंद्रीय कुष्ठ संस्थान यहाँ पर स्थित है आगरा में। किस लिए? कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी के इलाज और शोध के लिए केंद्रीय कुष्ठ अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? आगरा में है। किस लिए? कुष्ठ रोग के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, यूपी काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। किस लिए प्रसिद्ध है? प्रदेश की खेती से जुड़ी नीतियों का समन्वय करना यानी स्टडी। समन्वय मतलब क्या होता है? स्टडी करना, उसके बारे में पता करना कि किस बीज को कब रोपना होगा और कितना उसमें वो फर्टिलाइज़र डालना होगा, उर्वरक डालना होगा, कितना कीटनाशक डालना होगा, ये सब। और नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? नोएडा में। आपदा से निपटने के लिए ट्रेनिंग और शोध किया जाता है कि अगर कहीं बाढ़ आ जाए या फिर भूकंप आ जाता है तो उसको कैसे उससे निपटा जा सके, उसकी वहाँ पे ट्रेनिंग की जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? कन्नौज के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए। फिर से पढ़ूंगा, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? कन्नौज में है स्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आज की क्लास आप लोग को कैसे लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।